जहां साल 2021 में दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से होने वाले मुआशी असरात के बायस कई उतार चढ़ाव का सामना किया गया, वहीं पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर न सिर्फ कोरोना के मनफी असरात को कम किया बल्कि जहानत के एतबार से आलमी और सिफारती सतह पर कई कामयाबियां भी समेटी। 2021 पूरा साल आजमाइश का भी रहा। कोविड की वजह से और कोविड के माशी असरात की वजह से एवरेज सा साल है, मगर इसके अंदर पाकिस्तान के लोगों का जो विल है सरवाइव करने के हवाले से और दुनिया के मामलात के में वो काबू पाने के एतबार से, यानी जो इंटेलेक्चुअल बात पाकिस्तान ने की दुनिया भर के अंदर, उसमें तो बड़ी कामयाबियां हमें हासिल हुई। फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस आई, ब्लास्फेमी के हवाले से जो पाकिस्तान ने इमरान खान साहब ने जो रोल अदा किया, यहाँ तक कि पुतिन ने ब्लास्फेमी को जिस तरह से रिकग्नाइज किया, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ी जीत हासिल की। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ग्रीन प्रेसिडेंसी मंसूबे के तहत ऐवान सदर में 1 मेगावाट सोलर पैनल सिस्टम नस्ब किया गया, जिससे न सिर्फ सालाना 14 लाख से जायद ग्रीन एनर्जी यूनिट पैदा किए गए बल्कि कौमी खजाने को भी 84.56 मिलियन रुपए की बचत भी हुई। ग्रीन प्रेसिडेंसी का तो इस वजह से मुझे आया, जैसे ही मैं प्रेसिडेंसी में आया, कि बहुत बड़ा बिल होता था बिजली का। मेरा ख्याल ये हुआ कि भाई इसको ग्रीन किया जाए, सोलराइज किया जाए। मैंने प्राइवेट सेक्टर के लोगों से कहा कि अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसको सोलराइज करने को पिक कर लो। तो एनग्रो ने इसके अंदर इसको पिक किया, जो पाकिस्तानी कंपनी है उसने इसको पिक किया। और जनाब हम टोटली इस वक्त हाल ये है कि हम दिन में जो बिजली पैदा करते हैं एक्स्ट्रा, जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो हम वापडा को बेच देते हैं। और रात में जब, क्योंकि बैटरीज नहीं होती हैं इसके अंदर, रात में जब हम ज़रूरत पड़ती है तो हम वापडा से लेते हैं। इस वक्त हम सरप्लस में, यानी हमारी अर्निंग हो रही है इससे। इस साल पाकिस्तान के ऐवान सदर को दुनिया का पहला सदारती दफ्तर होने का एजाज मिला, जिसे मुकम्मल तौर पर ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली का बैनुल-अक़वामी पज़ीराई ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट जारी किया गया। Mr. President, the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, I would like to congratulate you and your team for achieving the significant milestone of becoming the first ever presidency in the world to be awarded ISO 50001 Energy Management System certification. माहौल की बेहतरी और ऐवान सदर को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए ग्रीन प्रेसिडेंसी मंसूबे के तहत 10,000 नए दरख्त और म्यावा की जंगल की भी बुनियाद रखी गई। इसके अलावा जदीद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का कयाम भी अमल में लाया गया। माहौलियात के एतबार से देखा जाए तो हज़ारों टन कार्बन डाइऑक्साइड हमने बचा लिया। हज़ारों टन का मतलब एक ट्रक में 10 टन जाता है ना, तो हज़ारों टन कार्बन डाइऑक्साइड बचा लिया। जो सेविंग्स हुई वो अपनी जगह पर। हमने बिजली की बल्ब्स को भी LEDs के अंदर किया ताकि बिजली कम कंज्यूम हो, और ग्रिड में हम सप्लाई कर रहे हैं बिजली। भाई हम बिजली के प्रोड्यूसर भी बने हुए हैं। मुल्क भर में खवातीन की फलाह बहबूद के लिए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बेगम समीना अलवी के हमरा कई ऐसे इक़दामात किए जो माजी में कभी ज़ेरे बहस नहीं आए। सदर ममलिकत ने खवातीन के विरासती हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाने और विरासत से मुतालिक मौजूदा कवानीन पर अमल दरामद के लिए मौसर अंदाज में आवाज बुलंद की। इस हवाले से खवातीन में आगाही का भी काम सर अंजाम दिया गया। औरत ही बच्चे पैदा करती है, औरत ही उसकी परवरिश करती है, और औरत डिपेंडेंट बच्चा रहता है बहुत अरसे तक। तो लिहाजा उसका वो मुकाम जो है वो अहमियत रखेगा। मुस्तकबिल की जनरेशन औरत ही तैयार करेगी। बाइख्तियार खवातीन के तमाम तसव्वुरात उनकी मुआशी तरक्की के बगैर बेसूद हैं। इस मकसद के हुसूल के लिए सदर ममलिकत ने कई मकामात पर खवातीन के लिए आसान कर्जों और स्किल सेट की फराहमी की अहमियत को भी उजागर किया। खवातीन के एतबार से मैंने और बेगम समीना अलवी ने बड़ी अनथक मेहनत की है, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आप ये देखिए कि हज़रत खतीजा जो थी वो बिज़नेस वूमन थी, एजुकेटेड होंगी, हिसाब आता होगा, तभी तो बिज़नेस वूमन थी। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर कल्चरली पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे ये थी कि लोग औरतों को विरासत नहीं देते।
تو لہٰذا پاکستان کے اندر قانون بنانے کے اندر میں نے منسٹری آف لاء کے ساتھ بیٹھ کر بڑی محنت کی کہ قانون موجود تھا، امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا. یہ ساری امپاورمنٹ بے معنی ہے اگر ان کو فائنینشیل سہولیات نہ ملیں یا فائنینشلی امپاور نہ ہو. تو ایک تو وراثت ملے، اہم بات. دوسری بات یہ کہ یہ معاشرے کے اندر ہمارے کلچر کے اعتبار سے گھر پہ رہ کر بھی کام کرنا چاہیں تو کام کریں. ان کو سکل سیٹس دیے جائیں گھروں میں. آئی ٹی کے ذریعے اب ان کو انوالو بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں تک اپنے سکل سیٹ پہنچا سکیں. خواتین میں چھاتی کے سرطان کی وجہ سے شرح اموات میں اضافے کی روک تھام کے لیے صدر مملکت نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ آگاہی مہم بھی چلائی، جس سے ملکی سطح پر مثبت تبدیلی رونما ہوئی. اسی کے اندر سمینہ الوی نے چھاتی کے کینسر کے حوالے سے بڑا کام کیا اور نتیجہ یہ ہے اسپتال والے اب یہ کہتے ہیں کہ ارلی سٹیجز پر ڈائگنوسس ہونا شروع ہو گیا. اور اسی سال صدر مملکت کورونا وائرس کا شکار ہوئے. باوجود اس کے انہوں نے اپنے دفتری معاملات کو آن لائن جاری رکھا. انہی دنوں صدر مملکت نے کورونا وائرس سمیت مختلف مسائل پر علماء و مشائخ کو اعتماد میں لیتے ہوئے ان کو مسجد و منبر کے ذریعے عوام میں آگاہی فراہم کرنے کی ترغیب دی. دنیا اسلام کے اندر یا پاکستان کے اندر تبدیلی آئے گی تو اس کا بنیادی ستون وہ مسجد ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. مسجد اور ممبر اور محراب سے جو بات نکلے گی وہ قوم بنائے گی، اور یہ قوم بن رہی ہے. اس قوم نے سارے صحیح راستے پکڑ لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواب میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تعبیر میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. عوام سے رابطہ قائم کرنے کی غرض سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایوان صدر کی جامع مسجد سے خطبہ جمعہ کی براہ راست نشریات کا آغاز کیا گیا. ملک کے نامور علماء کرام نے خطبہ جمعہ کے ذریعے اہم معاملات پر لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا. پاکستان کے روشن مستقبل کا انحصار نوجوان نسل کی اچھی تعلیم و تربیت پر منحصر ہے. صدر مملکت نے ہمیشہ سے ہی نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنی توجہ مرکوز کی. جامعات میں طلباء کی تعداد بڑھانے اور آن لائن ایجوکیشن کے فروغ کے لیے بھی سرگرم رہے. آن لائن ایجوکیشن ایک ایسی کیفیت ہے جس سے میں واقف تھا تقریباً 2003 اور 2004 سے، بجائے اس کے کہ فزیکلی کوئی آدمی مشیگن جائے یا فزیکلی کوئی آدمی کہیں اور جائے. وہاں کے لیکچرز اگر ہمارے لوگوں کو، طلباء کو یہاں مل جائیں، چاہے ٹی وی کے ذریعے مل جائیں، چاہے اب ٹی وی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے مل جائیں، تو باہر جانے کے اخراجات بھی کم، بہترین تعلیم یہاں مل جائے. جامعات میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے صدر مملکت نے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور جامعات کے وائس چانسلرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، جس سے جامعات میں منشیات کے استعمال کے خلاف پالیسی تشکیل دینے میں مدد ملی. میں نے کئی میٹنگز کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے، خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک پالیسی پاس کروائی. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو پالیسی تھی اس کے اندر بڑی باریکی کے ساتھ اس بات کا ذکر ہوا کہ یونیورسٹیز ہمارا وہ ایریا ہے جہاں پر ڈرگ ابیوز کا امکان بڑھ سکتا ہے اور ہے، لہٰذا ان کی کمیٹیز کمپلسریلی ہر یونیورسٹی نے ایک کمیٹی بنائی. ہر یونیورسٹی نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جو بچہ کسی ڈرگ ابیوز میں انوالوڈ ہے اس کی مالکی بھی کرے. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بیچا دوں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سربراہ ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نرم دل رکھنے والے انسان بھی ہیں. انسانی ہمدردی پر مبنی ان کے نظریات نے ہمیشہ ہی انہیں عوام کے بے حد قریب رکھا ہے. لوگوں سے محبت اور ان کی خوشحالی کے لیے کام کرنے کے جذبے کے تحت وہ اکثر موقعوں پر ان کے درمیان موجود پائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ افراد باہم معذوری صدر مملکت کے دل کے قریب ہیں اور ایوان صدر میں منعقد ہونے والی مختلف تقریبات میں انہیں مدعو بھی کیا گیا ہے. معاشرے میں خصوصی افراد کی بہتری اور آسانی کے لیے صدر مملکت کی زیر صدارت بہت سے اقدامات اٹھائے گئے. ان کی تعلیم و تربیت کے لیے متعدد اجلاس منعقد ہوئے اور ان کے لیے جامعات میں مفت تعلیم اور اسکالرشپ کے حوالے سے پالیسی بھی بنائی گئی.
डिसेबल्ड जो व्हील चेयर पर हैं लोग, उनके लिए माहौल आसान करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान के अंदर हर हुकूमत, हर सूबे के अंदर नए प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं जिसके अंदर पब्लिक एक्सेस जो हो उसके अंदर डिसेबल्ड का होना ज़रूरी है। इस हुकूमत ने इस बात का एहतमाम किया कि इनकी तालीम के सारे अखराजात यूनिवर्सिटी में भी और नीचे भी सारे अखराजात फ़ीस के हवाले से बिल्कुल ख़त्म। हम जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे नीचे हैं उन्होंने फ़ीस और रिहाइश के हवाले से डिसेबल्ड अफराद के लिए सारी चीज़ें माफ़ कर दी हैं। सदर ममलिकत ने बतौर चेयरमैन IT टास्क फोर्स मुल्क में IT के शोबे की तरक्की के लिए अंदरून और बैरून मुल्क मुतादिद मीटिंग्स की और मुल्क में IT ग्रेजुएट्स की तादाद में इजाफा करने के साथ साथ मार्केट की ज़रूरियात और तलब के मुताबिक नौजवानों की तरबियत पर भी जोर दिया। हमारा इंटेंशन ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर और IT के अंदर जो हम अपने यूथ को ट्रेन करेंगे, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि चंद सालों में ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। IT वो डेवलपमेंट है जो बड़ी तेजी से हो सकता है, कम खर्च में हो सकता है। सदर ममलिकत मुल्क में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का निज़ाम लाने के लिए बेहद मुतहर्रिक रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक मुतादिद मीटिंग्स की सदारत की और बहुत से इंटरव्यूज और तकारीर में EVM से मुंसलिक गलतफहमियों का जवाब भी दिया। इमेजिन करें कि एक सिंपल चीज़ के ऊपर भी रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ट्रस्ट फैक्टर डेफिसिट है। रेजिस्टेंस क्या है? एक मशीन है, जैसे कैलकुलेटर आपके यहाँ आपने पैसे उसमें डाला कि किसको वोट दिया है, वोट प्रिंट होकर आपके हाथ में आ रहा है, छोटा सा वोट प्रिंट होकर आपके हाथ में आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि गलत प्रिंट हो गया, वापस कर दें। इस साल सदर ममलिकत ने तुर्की और दुबई के दौरे किए। तुर्कमानिस्तान में इक्तिसादी ताउन तंजीम के 15वें इजलास में शिरकत भी की। अपने बैरून मुल्क दौरों और गैर मुल्की शख्सियात से मुलाकात के दौरान सदर ममलिकत ने खित्ते की मईशत, तिजारत, सियाहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मौजूआत के अलावा मसला कश्मीर, अफगानिस्तान, फलस्तीन और इस्लामोफोबिया जैसे अहम मामलात को भी उजागर किया। The ECO must also contribute to realizing our critical objectives. We must all work to reverse the rising tide of Islamophobia, which is rising anti-Muslim hate in Europe, in North America and South Asia. वफाकी मुहतसिबीन सरकारी महकमों में बदउनवानी के खिलाफ अवाम की शिकायत के अजाले और उन्हें सस्ते और तेज तरीन इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। गुज़िश्ता साल इन मुहतसिबीन ने तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद शिकायत का फैसला किया। मुहतसिबीन की जानिब से किए गए फैसलों के खिलाफ अपीलों का फैसला सदर ममलिकत बजाते खुद देते हैं। ये तो बेहतरीन इदारा है, इसके अंदर लोग अपने मसाइल सरकारी डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ ला सकते हैं। कोई पैसा नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अखराजात नहीं, और 60 दिन के अंदर एवरेज है 58 डेज़ में फ़ैसला हो जाता है। 58 दिनों के अंदर फ़ैसला हो जाता है। कहाँ मिलता है ऐसा फ़ैसला? इख्तिताम पर आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से केसेस थे जिनका फैसला सुनाते हुए सदर ममलिकत को खुशी महसूस हुई। सबसे ज़्यादा तो इसके अंदर वो केसेस आए जो मिसाल के तौर पर हमारे बुज़ुर्गों को या लोगों को, अनपढ़ लोगों को धोखा देकर स्कैम के ज़रिए पैसे निकलवाए जाते हैं। बहुत सारी बेवाएँ, बहुत सारे बूढ़े, बहुत सारे लोगों को इस स्कैम में इन्वॉल्व किया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब इसके अंदर हम फैसला करते हैं कि यार ये बैंक की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को एजुकेट करें, तो और फैसला जब उनके हक़ में जाता है तो बहुत ही अच्छा। तो इन सारे फैसलों में मुझे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, और ये जो छोटे मोटे इंसाफ की चीज़ें हैं इनको जैसे जैसे मैं करता हूँ तो मैं समझता हूँ शायद मेरा बोझ हल्का हो।